So, hey everyone, I hope you all are doing good. So, let's start the first chapter of class 10th biology, that is life processes. Before starting the chapter, we should know what are living things and what are non living things. तो living things वो होती हैं जो move कर सकती हैं, जो breathe कर सकती हैं. All the plants and animals, including human beings, आर अलाइव और लिविंग थिंग्स. जो ज़िंदा हैं उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, और जो मूवेबल नहीं है, जो खुद से मूवमेंट नहीं कर सकते, उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट करते हैं. देन कम्स मूवमेंट. मूवमेंट क्या होता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसको हम कहते हैं मूवमेंट. मूवमेंट मतलब इधर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की टेंडेंसी या मूव करने की एबिलिटी. All the living things which are alive move by themselves without any external help. किसी external help के बिना सारे जितने भी living things हैं जो कि alive हैं, living things obviously जो जिंदा हैं, जो alive हैं, तो वो बिना किसी external help के, बिना किसी external force के खुद से movement कर सकते हैं, इसलिए उनको हम count करते हैं as living things. अब चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं. लाइफ प्रोसेसेस वो होती हैं हमारी जो सारी बेसिक फंक्शंस हैं, हमारी बॉडी जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करती है वो सारे लाइफ प्रोसेसेस में आते हैं. मतलब लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है? द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ. मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इस अर्थ पे ज़िंदा रहने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस. अब जैसे न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सारे कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से हम ज़िंदा हैं. ठीक है, अब सबसे पहले मैंने बोला था न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. मतलब न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम फूड को अपनी बॉडी में लेते हैं और फिर उसको कई सारी एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज करते हैं. हमारा जो फूड होता है, जो खाना होता है, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और उसकी सबसे सिंपलेस्ट यूनिट या सबसे बेसिक यूनिट होती है ग्लूकोज. ये एक सिंपल शुगर होता है. ग्लूकोज इज़ अ सिंपल शुगर. अ मोर कॉम्प्लेक्स फूड, ग्लूकोज के बाद और कॉम्प्लेक्स फूड आता है स्टार्च. स्टार्च ग्लूकोज का ही बना हुआ होता है. सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज और स्टार्च, इनका जो जनरल नेम होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स. ग्लूकोज और स्टार्च जैसे कंपाउंड्स को हम जनरली कार्बोहाइड्रेट्स में काउंट करते हैं, जो कि एनर्जी लेने के लिए बहुत ही कॉमन फूड होते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. यानी कि हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन फूड फॉर गेटिंग एनर्जी. अब हमें ये तो पता चल गया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड को बॉडी में लेना और उसको एनर्जी में या किसी और वर्क में यूटिलाइज करना. अब बात आती है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. मतलब न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग से लेता है और उसको एनर्जी सोर्स की तरह उसको यूज़ करता है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स. मतलब टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की रिपेयरिंग और अपने सारे वर्क के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है और उसको फिर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करता है. अब बात आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोले तो न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है. सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हीटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकता है, उसको हम बोलते हैं ऑटो. ऑटो मतलब अपना खाना खुद बना सके. तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं, या फिर हम बोल रहे हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर, आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. या सीधी बात करें तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, लाइक प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो कि अपना फूड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ऑब्टेन करते हैं. अब बात आती है दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हीटरोट्रॉफिक. हीटरोट्रॉफिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं, उनको हम बोलते हैं हीटरोट्रॉफ्स. और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि सारे प्लांट्स इंक्लूडिंग अस, मीन्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स ऑल्सो.
Heterotrophic mode of nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food from simple inorganic material like carbohydrate, like water, and depend on other organism for its food. ठीक है. हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा होता है जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ना बना पाए फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड हो, उसको कहते हैं हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और जिन एनिमल्स या जिन ऑर्गेनिजम्स में ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है उनको हम बोलते हैं हीटरोट्रॉफ्स, जैसे कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड ऑल द एनिमल्स आर हीटरोट्रॉफ्स या बोले हैव हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब ये हमने पढ़ा था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हमने पढ़ लिया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स लाइक प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जहाँ पे एनिमल अपना खाना या ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ना बना पाए और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो अपने फूड के लिए लाइक एनिमल्स. अब आती है बात हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन. तो हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन तरह का होता है, सेप्रोफिटिक या बोलें तो सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रॉटन ब्रेड. यानी कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड कहाँ से लेता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड रॉटन ब्रेड. मतलब जो ख़राब हो जाती है ब्रेड, वहाँ से डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल से खाना लेता है कोई ऑर्गेनिज्म अपना, उसको कहते हैं सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दूसरा है पैरासिटिक. पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है विदाउट किलिंग इट. मतलब एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम उसका होस्ट बोलते हैं, बिना उसे मारे. एक कोई ऑर्गेनिज्म है, वो अपना फूड ले रहा है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसकी बॉडी से, लेकिन उसको मार नहीं रहा. ये जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है इसको हम बोलते हैं होस्ट. होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है कोई ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म. तो ये जो एक ऑर्गेनिज्म है ये पैरासाइट बोला जाएगा क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना फूड ले रहा है विदाउट किलिंग इट. मतलब अपने होस्ट से फूड इनटेक कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एक पैरासाइट. और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेप्रोफिटिक हो गया, पैरासिटिक हो गया. बात आती है अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. होलोजोइक मोड यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, जो कि प्लांट्स भी हो सकते हैं, मतलब प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स. तो एक ऑर्गेनिज्म जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को इनटेक करता है अपनी बॉडी में बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटेक किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, फिर इंजेशन के बाद आता है डाइजेशन, डाइजेस्टेड फूड को फिर एब्जॉर्ब किया जाता है इनटू द बॉडी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अब आती है बात न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की. जैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट्स को भी फूड चाहिए होता है विच कैन सप्लाई एनर्जी फॉर देयर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. तो प्लांट्स अपना फूड कहाँ से लाएं? तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड, मतलब दोनों को मिला के हो गया बिल्डिंग अप बाय लाइट. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं यूजिंग CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि हमारी लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से लीफ का कलर ऑब्वियसली ग्रीन होता है. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर्ड बॉडी कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. और लीफ का जो कलर होता है, लीफ ऑफ अ प्लांट ग्रीन होती हैं. क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें टाइनी ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल. तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल शुगर, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज. जो प्लांट की जो ग्रीन लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं वो एक सिंपलर शुगर की फॉर्म में होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज. अब ये जो ग्लूकोज फूड है मेड इन द लीफ इज देन सेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. लीफ से
प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स में ग्लूकोज को ट्रांसफ़र किया जाता है और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है इज़ चेंज्ड इनटू अनदर फूड जिसको हम बोलते हैं स्टार्च, और ये स्टार्च फिर लीव्स में स्टोर हो जाता है। ग्लूकोज और स्टार्च एक कैटेगरी ऑफ फूड से बिलोंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। फूड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस कंटेन केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन दैम। फोटोसिंथेसिस से जो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होता है उसमें एक केमिकल एनर्जी होती है। Thus the green plants convert sunlight energy into chemical energy by making carbohydrates। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स या फूड। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले तो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय क्लोरोफिल। उसके बाद लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है बाय लाइट एनर्जी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि ग्लूकोज, बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? सबसे पहले सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय क्लोरोफिल। उसके बाद लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में और वाटर को स्प्लिट कर देते हैं, वाटर टूट जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं, जैसे कि सनलाइट चाहिए सबसे पहले, तो मतलब मेन चीज़ें जो होती हैं जिनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। पहला सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा CO2 और चौथा वाटर। सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्लांट्स या फ्रॉम अदर एनिमल्स विच दे ईट। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड एनिमल्स को हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर और तीसरा ओमनीवोर। हर्बीवोर एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि गोट हुआ, शीप हुई, काव हुई। तो गोट, शीप, काव ऐसे जो एनिमल्स सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। दूसरा आता है कार्निवोर। कार्निवोर वो होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि सिर्फ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोर, जैसे कि टाइगर, लॉयन, वल्चर, वोल्फ, ये सारे एनिमल्स होते हैं कार्निवोर जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। तीसरा आता है ओमनीवोर, जो दोनों प्लांट्स को भी खाते हैं और जो एनिमल्स को भी खाते हैं, यानी कि प्लांट ईटिंग एज वेल एज मीट ईटर। प्लांट ईटर और मीट ईटर दोनों जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर, जैसे कि हम, ह्यूमंस, डॉग, क्रो, बियर, आंट, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं जो दोनों को खाते हैं, जैसे कि मतलब प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर। हर्बीवोर सिर्फ प्लांट्स, कार्निवोर सिर्फ एनिमल या सिर्फ फ्लैश, ओमनीवोर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आती है बात स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के जो मेन स्टेप्स होते हैं वो क्या है? सबसे पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज इजेशन। 5 स्टेप्स में हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले इंजेशन क्या होता है? इंजेशन प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, फूड को बॉडी में लेना माउथ में, उसको हम बोलते हैं इंजेशन। डाइजेशन होता है द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। इंजेशन था, हमने फूड को अपनी बॉडी में लिया, उसके बाद लार्ज इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में, उनको ब्रेक डाउन करना इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। मतलब फूड का ब्रेक डाउन होता है उसको कहते हैं डाइजेशन। तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे इंटेस्टिनल वॉल्स के थ्रू मूव करता है इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम्स, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो बॉडी सेल्स तक जाता है और वहाँ पे फिर एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं, ये होता है एसिमिलेशन। और लास्ट प्रोसेस है इजेशन। इजेशन मतलब जो वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करना, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। लेट्स रिकैप ऑल दीज स्टेप्स वंस अगेन। सो इंजेशन है प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, फूड को बॉडी में लेना, इंजेशन। फिर उस फूड को ब्रेक डाउन करना इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, डाइजेशन। देन डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टिनल वॉल्स के थ्रू मूव करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स, एब्जॉर्प्शन। फिर एब्जॉर्ब्ड फूड को
बॉडी पार्ट्स तक ले जाना और फिर वहाँ से एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर के लिए उसको यूज़ करना, एसिमिलेशन, और जो बाकी बचा हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से रिमूव करना, बॉडी से बाहर निकालना, इज़ कॉल्ड ईजेशन। अब बात आती है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है जो कि टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है। अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जिस प्रोसेस से अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अब ये फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल्फ फीडिंग। कैसे होता है? तो सबसे पहले इंजेशन। अमीबा के पास उसका कोई माउथ तो होता नहीं है, या फिर कोई एक फिक्स्ड प्लेस तो है नहीं जिससे जहाँ से वो फूड को इंजेस्ट करे या फिर फूड को इनटेक करे। तो अमीबा अपना फूड इनटेक करती है बाय यूजिंग इट्स सीडोपोडिया। सीडोपोडिया एक उसका एक्चुअल में होता क्या है, जब अमीबा के पास कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है तो क्या होता है कि अमीबा एक सीडोपोडिया फॉर्म कर लेता है, मतलब एक माउथ जैसी ओपनिंग फॉर्म कर लेता है। फिर उसका जो भी ऑर्गेनिज्म उसके पास आया है वो एज अ उसका फूड उस सीडोपोडिया में कैप्चर हो जाता है। उसके बाद जब सीडोपोडिया फॉर्म करके उस फूड पार्टिकल को अंदर ले लिया, उसके बाद एक फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाती है इनसाइड द अमीबा। दिस फूड वैक्यूल कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ टेम्पररी स्टमक। ये जो फूड था उससे अमीबा ने क्या किया, उसके पास एक कोई ऑर्गेनिज्म आया, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, उसने फिर एक सीडोपोडिया फॉर्म कर लिया जो कि एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। उसका फूड उसके अंदर आ गया। उसके बाद उसने एक फूड वैक्यूल फॉर्म कर लिया अमीबा ने, और फूड को इनगल्फ कर लिया। और ये जो फूड वैक्यूल फॉर्म हुई है वो अमीबा का एज अ टेम्पररी स्टमक काम करेगा। ठीक है। और डाइजेशन कैसे होता है अमीबा में? अमीबा में फूड को डाइजेस्ट किया जाता है इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है। ये जो फूड वैक्यूल फॉर्म हो गई है ये एज अ टेम्पररी स्टमक फॉर्म वर्क कर रही है अमीबा का, तो डाइजेशन भी इसी में ही होगा। और डाइजेशन में हेल्प करते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम। सराउंडिंग साइटोप्लाज्म से एंजाइम्स एंटर करते हैं इनटू द फूड वैक्यूल, और फिर उस फूड को सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं बाय केमिकल रिएक्शन। तो डाइजेशन इन अमीबा टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में जो डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है उसको डायरेक्टली साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब कर लेता है बाय डिफ्यूजन। ठीक है। अब क्योंकि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा में सिर्फ एक स्मॉल सेल प्रेजेंट होता है, तो उसको कोई ब्लड सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती डाइजेस्टेड फूड को कैरी ऑन करने के लिए। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्प्रेड करता है फ्रॉम द फूड वैक्यूल इनटू द होल अमीबा सेल। एब्जॉर्प्शन के बाद फूड वैक्यूल डिसअपियर हो जाता है। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्ट होता जो एब्जॉर्ब फूड का रिमेनिंग पार्ट होता है उसको अमीबा यूज़ करता है टू मेक द पार्ट ऑफ सेल, जिससे कि अमीबा की ग्रोथ हो पाए। अमीबा के पास कोई फिक्स्ड जगह नहीं होती जैसे कि एनस अपने अनडाइजेस्टेड पार्ट को रिमूव करने के लिए। जब एक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड अमीबा में कलेक्ट हो जाता है तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अपने आप ही रप्चर होने लग जाती है एट एनी प्लेस, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा की बॉडी से बाहर की तरफ थ्रू आउट हो जाता है।